हिमाचल का कोई भी एग्ज़ाम हो, ये वीडियोस बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। पिछले 5 से 10 सालों में जो भी आज तक जीके वगैरह के क्वेश्चंस बने हैं उन्हें हम डिस्कस कर रहे हैं। तो इस सीरीज़ को अच्छे से फॉलो करिए। बाकी कोई भी डाउट्स, क्वेरीज, क्वेश्चंस हों तो व्हाट्सएप करिए एनी टाइम। और अगर पिछले 5 से 10 सालों के सोल्व्ड क्वेश्चन पेपर्स विद आंसर की आपको चाहिए हो तो परचेज़ कर लेना व्हाट्सएप करके। फ़ोटो इतनी क्लियर्स नहीं है, लेकिन मैं आप सभी के लिए जो बोल रहा हूँ उसको सुनिएगा, आपको पता चल जाएगा। द फर्स्ट हाइड्रोइलेक्ट्रिक स्टेशन इन चंबा टाउन वाज कमीशनड इन विच ईयर। तो भूरी सिंह जो एक इम्पोर्टेंट रूलर रहे थे चंबा के, उनके टाइम में दोस्तों 1910 में इसको एस्टेब्लिश किया गया था। अंग्रेजों के टाइम में ये हुआ था। तो यहाँ पे ए ऑप्शन सही है। बाकी ये रीजनिंग वगैरह जो होती है, हिंदी इंग्लिश जो होती है, ये टेलीग्राम के ऊपर अवेलेबल होगी। वीकली पीडीएफ फाइल डाल दी जाएगी। 95 HP स्टडीज़। दोस्तों अगर आपको सर्च करके भी चैनल ना मिले, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, उसको ज़रूर देख लेना। हु इज़ हेल्ड एज द गॉड ऑफ मेडिसिन बाय द प्रैक्टिशनर्स ऑफ आयुर्वेदा। आयुर्वेदा की जब हम बात करते हैं, इसमें जो आयुर्विज्ञान के जनक हैं, इनके रूप में किसको बोला जाता है? धन्वंतरी को। सी ऑप्शन। और ये आंसर्स जो होते हैं ये ऑफिशियल आंसर की अकॉर्डिंग होते हैं, तो कोई डाउट हो आपका तो जरूर बताइए फिर भी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज नॉट अ सेक्ट ऑफ बुद्धिज्म। तो बुद्धिज्म में आपको महायान भी देखने को मिलता है, हीनयान भी, और थेरावाद भी देखने को मिलता है, लेकिन दिगंबर, श्वेतांबर ये किसमें है? ये जैनिज्म में है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही है। दोस्तों स्पीड अपने हिसाब से इंक्रीज या डिक्रीज कर लेना 3 डॉट्स में जाके। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉइन्स वाज इशूड इन सिल्वर ड्यूरिंग द गुप्ता पीरियड। गुप्त शासन के दौरान निम्नलिखित में से कौन से सिक्के चांदी में जारी किए गए थे? तो ये रुपयक थे। बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वाज द सेंटर ऑफ द रोमन ट्रेड ड्यूरिंग द संगम एज। संगम एज के टाइम में जब हम रोमन ट्रेड की बात करते हैं, इंपॉर्टेंट सेंटर था मुसीरी। तो डी ऑप्शन यहाँ पे सही है। विच आर्ट स्टाइल कंबाइंस इंडियन एंड ग्रीक्स फीचर्स। तो ये मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है। तो गंधारा जो है, गांधार जो है, इसमें इंडियन और ग्रीक, इंडो ग्रीक मिक्सचर देखने को मिलता है फीचर्स का। विच एम्परर शिफ्टेड हिज कैपिटल फ्रॉम दिल्ली टू दौलताबाद। हुमायूं के टाइम में दिल्ली थी, और जब शेरशाह सूरी आया, इसने चौसा का युद्ध जो थे उसमें हराया किसको? हुमायूं को। तो शेरशाह सूरी जो है, इसने दौलताबाद जो है अपनी राजधानी बनाई थी। और मकबरा शेरशाह सूरी का कहाँ पे है? कमेंट करके फटाफट बताओ, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। जिसका आंसर सबसे पहले आएगा उसको पीडीएफ फाइल्स फ्री में भी मिलेंगी। आगरा फोर्ट जो है दोस्तों, ये किसके द्वारा बनवाया गया है? तो अकबर के द्वारा आगरा फोर्ट बनवाया गया है। तो बी ऑप्शन सही है। हु वाज द चेयरमैन ऑफ द पार्टीशन काउंसिल। विभाजन परिषद के अध्यक्ष कौन थे? तो लॉर्ड माउंटबेटन। इसी को भेजा था पार्टीशन करने के लिए, इंडिया एंड पाकिस्तान एंड सो ऑन। तो बी ऑप्शन सही है। कैबिनेट सिस्टम एंड कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी आर द कंट्रीब्यूशंस ऑफ। तो ये ब्रिटेन से आया है। कैबिनेट सिस्टम जो है, मंत्री मंडल व्यवस्था, सामूहिक सहभागिता, तो ब्रिटेन। हाउ मैनी शेड्यूल्स आर देयर इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। भारत के संविधान में कितने अनुसूचियां हैं? तो स्टार्टिंग में 8 थी, लेकिन इस टाइम 12 हैं। तो डी ऑप्शन सही है। 11वीं और 12वीं में पंचायतें और जो नगर पालिकाएं वगैरह हैं वो इंक्लूडेड हैं। विच फंडामेंटल राइट वाज अबोलिश्ड बाय द 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। तो 42वां संविधान संशोधन हुआ था, उसको निरस्त करने के लिए 44वां किया गया था, जब जनता की पार्टी आई थी। तो यहाँ पे दोस्तों एक राइट टू प्रॉपर्टी हुआ करता था, एक फंडामेंटल राइट, हर किसी के पास ज़मीन होनी चाहिए। तो इसको निरस्त किया गया था, इसको अबोलिश किया गया था, इसका उन्मूलन किया गया था, संपत्ति का अधिकार। तो सी ऑप्शन। आइडियाज ऑफ वेलफेयर स्टेट आर कंटेन्ड इन। कल्याण राज्य का विचार किसमें समाहित है? तो इसको डीपीएसपी हम बोलते हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य नीति निर्देशक सिद्धांत। तो यहाँ पे डी ऑप्शन सही है।
और ये जो डीपीएसपी हैं ये आयरलैंड से लिए गए हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, और आयरलैंड ने स्पेन से लिए थे, ये याद रखो। लोकसभा सेक्रेटरीट कम्स अंडर द डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ। तो ये दोस्तों लोकसभा सेक्रेटरीट होता है, इसके ऊपर जो कंट्रोल होता है ये होता है जो स्पीकर होता है लोकसभा का। तो सी ऑप्शन सही है। मिल्की वे गैलेक्सी जो आकाश गंगा है, तो ये दुग्ध या फिर मंदाकिनी कह लो, तो इसको सबसे पहले देखा था गैलीलियो ने, तो ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच लेयर टेम्परेचर इंक्रीजेज ड्रामेटिकली। तो ये होता है आइनोस्फीयर में, ए ऑप्शन सही है। और स्ट्रेटोस्फीयर में होती है ओजोन, और जो एरोप्लेन्स वगैरह हैं यहीं पे उड़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द इमेजिनरी लाइंस एनसर्कलिंग द अर्थ हॉरिजॉन्टली कोल्ड। ये अर्थ है हमारी, तो हॉरिजॉन्टली इस तरह होंगी, तो इनको बोला जाता है दोस्तों लैटिट्यूड्स। और एक लैटिट्यूड के बीच में 111 किलोमीटर का डिफरेंस होता है। तो ये तो आपको पता होगा कितने होते हैं टोटल एंड कितने नहीं। और इस तरह जो होते हैं ये लॉन्गिट्यूडनल लाइंस होती हैं, देशांतर रेखाएं। तो इनको भी अच्छे से देखो, क्वेश्चंस बनते हैं। विच इज़ द बिगेस्ट कॉफ़ी प्रोड्यूसिंग कंट्री इन द वर्ल्ड। तो ब्राज़ील जो है सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है। चाय का कौन करता है, कमेंट करके बताना ज़रा। विच अफेक्ट द रेट ऑफ ह्यूमस फॉर्मेशन ऑफ सोइल। जब दोस्तों हम मृदा के ह्यूमस निर्माण के दर के बारे में देखते हैं तो इसको सबसे ज़्यादा प्रभावित करता है जो फ्लोरा और फौना होता है, जो वनस्पति होती है या फिर जीव जंतु जो होते हैं वहाँ पे। अच्छा दोस्तों, एक मैं आपको किस्सा सुनाना चाहता हूँ। मैं बीसीए जब कर रहा था तो उस टाइम एक सब्जेक्ट होता था, आई थिंक एनवायरनमेंट से रिलेटेड कोई सब्जेक्ट होता था। मतलब जो कंपलसरी होता था कि 3 सालों में या 4 सालों में जो भी डिग्री मिलती है उसमें एक पेपर वो होता ही होता था। तो उसमें एनवायरनमेंट के बारे में लिखना होता था। तो वहाँ पे अपनी मर्जी होती थी, कोई भी लैंग्वेज चूज़ कर लो। हिंदी में लिखना है तो हिंदी में लिखो, इंग्लिश में लिखना है तो इंग्लिश में लिखो। तो मैंने चूज़ कर ली हिंदी। बीसीए इंग्लिश मीडियम था, ठीक है। नहीं, उल्टा हुआ। बीसीए में इंग्लिश थी तो मैंने वहाँ पे चूज़ कर ली इंग्लिश कि मैं इंग्लिश मीडियम में लिखूँगा। लेकिन वहाँ पे जब मैं उस टाइम पेपर लिखना मैंने शुरू किया तो वहाँ पे कुछ लिखना था जीव जंतु। तो मुझे इंग्लिश में पता ना चले कि जीव जंतुओं को क्या बोलते हैं। फिर मैं दोबारा फिर से गया उस पेपर में, जब ऊपर लिखा था हिंदी मीडियम या फिर इंग्लिश मीडियम, तो मैंने उसको चेंज कर दिया। फिर वहाँ पे इंग्लिश मीडियम की जगह मैंने हिंदी मीडियम लिख दिया और फिर हिंदी में पूरा का पूरा पेपर दिया। तो दोस्तों ये कुछ एक यादें आ जाती हैं पुरानी, तो शेयर कर दी मैंने। उस टाइम लेवल आप समझ सकते हैं कि जीव जंतुओं के बारे में मुझे पता नहीं था इंग्लिश में। व्हाट इज़ दी मॉडर्न नेम ऑफ सियाम। आज के टाइम में सियाम क्या है, तो सियाम आपको मिलेगा आज के टाइम में थाईलैंड, बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद विच ऑफ इट्स नेबरिंग कंट्री इंडिया हैज़ काला पानी टेरिटोरियल डिस्प्यूट। किस पड़ोसी देश से भारत का काला पानी क्षेत्र विवाद है, तो ये ओबियसली हमारा पड़ोसी नेपाल है। उसके बाद सैडल पीक जो है दोस्तों, ये कहाँ पे है, तो ये नॉर्थ अंडमान में आपको मिलती है सैडल पीक, डी ऑप्शन। खेतड़ी जो है ये फेमस है किसके लिए, यहाँ पे किस चीज़ की खेत मिलते हैं, खेतड़ी जो जगह है तो कॉपर के, ठीक है। और कोलार वगैरह जो है उसमें सोना। विच स्टेट पोजेसेस बिगेस्ट कोल रिजर्व। तो झारखंड के पास बहुत बड़े रिजर्व हैं इसके। डिमांड फॉर कम्प्लीमेंट्री गुड्स इज नोन एज। पूरक वस्तुओं की मांग को कहते हैं, तो इसको डायरेक्ट डिमांड, ठीक है, प्रत्यक्ष मांग बोलते हैं, सी ऑप्शन। अदर नेम ऑफ नेट नेशनल प्रोडक्ट, यानी कि एनएनपी जो है मार्केट प्राइस के हिसाब से, तो इसको नेशनल इनकम बोलते हैं, सी ऑप्शन। उसके बाद बैंक डिपॉजिट दैट कैन बी विड्रॉन विदाउट नोटिस आर कोल्ड, उनको डिमांड डिपॉजिट्स बोलते हैं। ये इकोनॉमिक्स के बड़े ज़बरदस्त क्वेश्चंस हैं दोस्तों, यही रिपीट होते हैं। तो अगर इन क्वेश्चन पेपर्स को अच्छे से पढ़ोगे तो यहाँ से क्वेश्चंस कवर हो जाएंगे, और कॉन्सेप्ट्स समझने की कोशिश करोगे तो बहुत टाइम आपका चला जाएगा। द रेट एट विच आरबीआई गिव्स शॉर्ट टर्म लोन टू कमर्शियल बैंक्स इज कोल्ड। वाणिज्यिक बैंकों को आरबीआई जिस दर पर
अल्पकालीन ऋण प्रदान करती है कहलाता है? तो ये होती है रेपो रेट, ठीक है। और अगर कोई कमर्शियल बैंक आरबीआई को लोन कुछ टाइम के लिए प्रोवाइड करे तो इसको रिवर्स रेपो रेट बोलते हैं। द न्यू एग्रीकल्चरल स्ट्रेटजी इन इंडिया वाज इंट्रोड्यूस्ड इन, तो 1966 में नई कृषि नीति जो है लागू की गई थी भारत में इंदिरा गांधी जी के टाइम में। उसके बाद बैक्टीरियल डिसीज़ इनमें से कौन सी है, मतलब कहाँ पे हमें देखने को मिलती है? जीवाणु जन्य बीमारियाँ प्लांट्स में भी होती हैं, एनिमल्स में भी होती हैं, ह्यूमंस में भी होती हैं। सो यहाँ पे डी ऑप्शन जो है ऑल ऑफ दीज सही है। फ्रॉम विच पार्ट ऑफ ए प्लांट इज टर्मरिक ऑब्टेन, कभी हल्दी का पौधा मतलब फल जो है जिसको पीसते हैं उसको देखना उसमें जड़ें निकली होती हैं, तो जड़ें तने के साथ होती हैं, तो यहाँ पे स्टेम, ए ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है राइप ग्रेप्स कंटेन, मतलब अगर कोई अंगूर पक गया तो उसमें क्या होता है? उसमें फ्रुक्टोज होता है, फलों में फ्रुक्टोज ही होता है ज़्यादातर। विच एनिमल प्रोड्यूसेस द बिगेस्ट बेबी, मतलब मम्मल ऐसा जो बच्चे को सबसे बड़े बच्चों को जन्म देता है, तो ब्लू व्हेल होती है ये, बी ऑप्शन, डी ऑप्शन। नाइट्रोजनस फूड इज, नाइट्रोजनस फूड जो होता है प्रोटीन में, मतलब प्रोटीन के तौर पे हम नाइट्रोजनस फूड देखते हैं, तो सी ऑप्शन सही है। दोस्तों पीएच वैल्यू की जब हम बात करते हैं, अगर सपोज करो 7 से नीचे है तो वो एसिड होगा, अगर 7 से ऊपर है तो वो बेस होगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन है पीएच ऑफ ह्यूमन ब्लड, तो ह्यूमन ब्लड जो है बिल्कुल आप कह सकते हैं कि एक बेस और एसिड के बीच में होता है, लेकिन इसका झुकाव ज़्यादा बेस की तरफ होता है, तो 7.4 याद रखो, सी ऑप्शन। ए कनकेव लेंस ऑलवेज फॉर्म्स एन इमेज विच इज, कनकेव लेंस जो होता है वो इस तरह का होता है दोस्तों, और अगर इस तरफ कोई वस्तु है और यहाँ से कोई देख रहा है तो वर्चुअल होगी, आभासी होगी और सीधी होगी, इरेक्ट होगी, तो यहाँ पे बी ऑप्शन। एन एथलेटिक रन्स बिफोर लॉन्ग जंप टू गेट एडवांटेज ऑन, ये है लॉन्ग जंप, इतना लंबा जंप मारना है, यहाँ पे कोई एथलीट है तो वो कुछ दूरी से दौड़कर आता है ताकि वो यहाँ से यहाँ जंप मार सके, तो इनर्शिया ऑफ मोशन, गति का जड़त्व, ये इसी के लिए काम करता है वो, तो ए ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है विच इज़ अ माइल्ड एसिड, माइल्ड एसिड कौन सा होता है? बोरिक एसिड होता है, तो सी ऑप्शन सही है। मृदु अमल। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉमन नेम ऑफ सल्फर इज, सल्फर जो है दोस्तों इसको हम ब्रिमस्टन बोलते हैं, तो ये कॉमन नेम है, बी ऑप्शन। इंग्लिश हिंदी जो है टेलीग्राम के ऊपर ही मिलेगी, 95 HP स्टडीज़ जरूर ज्वाइन कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है द बैटल ऑफ तराइन वाज फाउट बिटवीन पृथ्वीराज चौहान एंड, तो साथ में कौन था? मोहम्मद गोरी था। ये 1191-92 में 2 लड़ाइयाँ हुई हैं, तो ये याद रखना। उसके बाद जहांगीर जो है ये किसका पुत्र था? सलीम भी इसको बोलते हैं, ये याद रखना, तो अकबर का। हु वाज द फर्स्ट इंडियन टू बी मेड अ फेलो ऑफ ए रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन, तो AC बाडिया, इनका नाम याद रखना। अकॉर्डिंग टू आवर कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया इज, तो ये बेसिकली जो प्रस्तावना है, जो प्रियम्बल है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, उसमें भी ये बताया गया है कि इंडिया जो है सेकुलर है, अ सेकुलर स्टेट, धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी जन भाई भाई। उसके बाद नेक्स्ट है इन विच ऑफ द फॉर्म कंपोजिट इंडिया हैज़ बीन डिस्क्राइब्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन, भारत जो है दोस्तों ए यूनियन ऑफ स्टेट्स है, तो ए ऑप्शन सही है। हु अप्रूव्स अ बिल एज मनी बिल इन लोकसभा, मनी बिल का काम होता है सारा का सारा लोकसभा में, स्पीकर ऑफ लोकसभा का। उसके बाद ट्राइटन जो है ये मून है या फिर आप सैटेलाइट बोलो, किस प्लेनेट का? तो नेपच्यून का, यूरेनस के बाद आता है नेपच्यून। उसके बाद सेडिमेंट्री रॉक कौन सी है इनमें से? तो लाइमस्टोन वगैरह होती हैं, यहाँ पे वो है नहीं, तो डी ऑप्शन सही है। ग्रेट बैरियर रीफ जो है वर्ल्ड्स लार्जेस्ट कोरल रीफ, प्रवाल भित्ति, सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति है ये पूरी दुनिया में, तो ये ऑस्ट्रेलिया में मिलती है। जैसे इंडिया में हिमालय जो है ये रक्षा करता है
और जब हम ऑस्ट्रेलिया की बात करते हैं तो ऑस्ट्रेलिया के इस तरफ ये, जिसको ग्रेट बैरियर रीफ बोलते हैं, ये प्रेजेंट है, तो ये याद रखो। हिमाचल प्रदेश में कौन सा पास है? तो शिपकिला पास, ये तिब्बत को जोड़ता है हिमाचल से, और यहीं से होके नदी आती है सतलुज। उसके बाद भाखड़ा नांगल प्रोजेक्ट, ये क्वेश्चन रिपीट होता है बार बार, तो सतलुज नदी के ऊपर है भाखड़ा नांगल जो प्रोजेक्ट है। एन इंडिविजुअल्स एक्चुअल स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कैन बी असेस्ड बाय, एक व्यक्ति का वास्तविक मानव निर्वाह किससे निर्धारित किया जा सकता है? तो पर कैपिटा इनकम जो होती है, सी ऑप्शन। ये भी क्वेश्चन रिपीट होता है। शेविंग मिरर कौन सा होता है? तो कनकेव मिरर होता है ये। उसके बाद नेचुरल पॉलीमर कौन सा है इनमें से? तो सेलुलोज है। और हिमाचल प्रदेश का राज्य पक्षी कौन सा है? वेस्टर्न ट्रैगोपन, जुजुराना। चीफ मिनिस्टर कौन है हिमाचल के? तो अभी तो जयराम ठाकुर हैं। हो सकता है 2022 में स्टूडेंट्स नाखुश होके अपनी कोशिश करें इनको बदलने की, तो ये स्टूडेंट्स पर डिपेंड करता है और बाकी जनता जो है। फेमस नैना देवी टेम्पल इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश? तो नैना देवी मंदिर आपको मिलता है बिलासपुर में देखने को, बीरसेन के द्वारा बनाया गया था, बहुत पुराना मंदिर है। पांगी वैली जो है कहाँ पे लोकेटेड है, किस डिस्ट्रिक्ट में? तो ये चंबा की वैली है पांगी वैली। बड़सर तहसील जो है ये किस जिले में है? तो ये हमीरपुर में है। हमीरपुर की 5 तहसीलें हैं दोस्तों। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, CSK एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जो है पालमपुर, रिजल्ट्स काफ़ी लेट निकालते हैं दोस्तों ये, जो भी एग्ज़ाम्स होते हैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स, तो डी ऑप्शन। उसके बाद प्रासला माउंटेन पीक, ये कहाँ पे है? तो प्रासला माउंटेन पीक आपको किन्नौर में देखने को मिलती है, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन गया, नया क्वेश्चन है। सारी यात्रा जो है ये कुल्लू की है, ये तो ईजी है। राबी रिवर जो है कहाँ से निकलती है? तो ये कांगड़ा के बड़ा भंगाल से निकलती है, तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लार्जेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, सबसे बड़ा वन्य जीव अभ्यारण्य, तो ये किब्बर है, लाहौल स्पीति में है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, विच रूलर ऑफ कांगड़ा एक्सपेंडेड द टेरिटरी ऑफ हिज स्टेट आफ्टर द डिसइंटीग्रेशन ऑफ द मुगल एम्पायर? अहमद शाह अब्दाली जब आया उसने हमले किए भारत के ऊपर, तो हिमाचल में मुगलों की पकड़ कमज़ोर हुई और इसका फ़ायदा उठाया घमंड चंद ने। इसको गवर्नर भी बनाया था पंजाब का, पंजाब द्वाब जो है अहमद शाह अब्दाली ने इसको, घमंड चंद जो है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज द चीफ काउंसलर ऑफ द आर्यन किंग दिवोदास? तो ऋषि भारद्वाज, ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे पूछा गया है कि हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट के साथ कौन सी कंट्री जो है कमर्शियल ट्राउट फार्मिंग कुल्लू वैली में हेल्प कर रही है? तो ये दोस्तों नॉर्वे है, सी ऑप्शन। तो ये कंप्लीट हो गए। बाकी अगर क्वेश्चन पेपर्स को परचेज़ करना हो ऐसे 5 से 10 सालों के, तो व्हाट्सएप कर लेना, और PDF फाइल्स फ्री ऑफ कॉस्ट आपको टेलीग्राम के ऊपर मिलती रहेंगी, और जुड़े रहो हमारे साथ। जय हिंद, जय हिमाचल।